पटियाला जेल से हम आपको निकाल कर ले जा रहे हैं दुनिया के उस थिएटर में जहां पर हड़बौंग है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले की बातें तसलसल से चल रही हैं, जिसका एक असर आपने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर भी देखा। धड़ाम से गिरी, दुनिया भर के अंदर तहलका मचा हुआ है। दूसरी तरफ से यूरोपियन यूनियन ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। खतरनाक सूरत हाल हमारे बिल्कुल बराबर में डेवलप हो रही है, इसका अहाता करना लाजमी है। डॉक्टर कामरान बुखारी माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, सीनियर डायरेक्टर न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी इन वाशिंगटन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ज़रा इसके बारे में बताइएगा, कितना अहम है कि यूरोपियन यूनियन ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया और साथ उन पर इल्ज़ाम लगाया कि जो हुकूमत या निज़ाम अपने हज़ारों लोगों को कत्ल करे मुबैना तौर पर, वो ख़ुद अपने आप को तबाह कर रहा है, ये भी साथ कहा। जी शुक्रिया तलत। देखें, इसमें दो बातें हैं। एक तो वो बात सही है, देखें अगर हुकूमत ने खुद ही कह दिया है कि जी कम अज कम 5,000 लोग मरे हैं, तो फिर जो है ये तनकीद जायज़ है कि वो क्यों मरे, अब वो किस तरह मरे उसकी तहकीक होना जो है ज़रूरी है। होगी नहीं, लेकिन ये है कि अगर इतने मरे हैं तो क्यों मरे हैं, तो फिर ये इस तरह की गुफ्तगू तो फिर एक्सपेक्टेड है। जो इशू जो ठीक। इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये यूरोपियन यूनियन ने बिल आखिर ये इकदाम उठा लिया कि ये जो सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामिया है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देने का जो मूव है ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अमेरिका पहले से कर चुका है। और जो है ये यूरोप यूरोप का जो मामला था वो इधर ना इधर था ना उधर था, वो बीच का रास्ता इख्तियार कर रहे थे, और ईरान उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहा था। ये जो अमेरिका और यूरोप की जो डिफरेंसेस हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था अपने पर्पसेस के लिए। तो आई थिंक कि जो है अब ये एक ही पोजीशन पे आना, एक ही पेज पे आना जो है इज सिग्निफिकेंट मूव। लेकिन इसमें एक और चीज भी ये है कि जो अंदरूनी हालात हैं ना वो ईरान के, वो भी इसी तरफ कुछ जा रहे हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स बहुत कमजोर हो चुके हैं, और उनके अंदर धड़े हैं। फिर यह है कि वो जो अवाम के अंदर जो गम गुस्सा है उसका वो मेन टारगेट है, क्योंकि जो अपना जो थियोक्रेसी है, क्लर्जी है, जो मुल्ला हैं, वो तो खुद तो नहीं करते ना, गार्ड्स उनके लिए सब कुछ करते हैं। तो गार्ड्स इज द टारगेट ऑफ बोथ नेशनल आयर एंड इंटरनेशनल आयर। तो आई थिंक कि जो है अब फ्यूचर में गार्ड्स का क्या जो है रोल होगा, किसी फ्यूचर की ये जो रियासत तरतीब दी जाएगी, आई थिंक वो अब इशू बन रहा है। अब आपके ख्याल में जो फ़ौज का अमल दखल है ईरान के मामलात में, और हमने देखा कि जब हंगामे हो रहे थे तो बाहर से आवाज़ें ये भी उठ रही थी कि आप ईरान के दिफा के अंदर कलीदी किरदार अदा करें और लोगों की आवाज़ बने, तो आपको लगता है कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनके ऊपर बैनुल-अक़वामी दबाव के बाद शायद ये रास्ता भी खुल जाए? एहतजाज तो न जाने हो या ना हो, लेकिन ये रास्ता भी खुल सकता है? देखें, ये ऊंट किसी करवट बैठना है। जिस मुल्क में दो जो है इदारे हों मुसल्लह अफवाज के, अर्तेश और आईआरजीसी, और दोनों जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है बराबर की टक्कर के हों, गो के ये बात बिल्कुल सही है कि आईआरजीसी तारीखी तौर पे उनके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी भी थी, और जो है इकोनॉमी के ऊपर भी उनका पूरा कंट्रोल था, जो कि रेगुलर आर्म फोर्सेस का नहीं है। तो अब अंदरूनी तौर पे ये दोनों किस तरीके से अग्री करते हैं या नहीं करते, ये देखना भी बाकी है। तो एक बेस्ट केस सिनेरियो में ये है कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो प्रैग्मेटिक एलिमेंट्स हैं वो जो है रेगुलर आर्म फोर्सेस के साथ मिलके तो कोई नया रास्ता जो है फ्यूचर का, जो फ्यूचर पैथ है इस रेजीम का, जो कि पोस्ट खामेनी होगा, वो तरतीब दें। तो दैट सॉर्ट ऑफ और उसमें वो प्रैग्मेटिज्म दिखाएं, मुल्क के अंदर रिफॉर्म लेके आए, अमेरिका के साथ जो है एक डील कर लें जो कि सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। तो ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि ये दोनों जो हैं आपस में जो है कोलाइड करें, और फिर खुदा न खास्ता खाना जंगी का मामला हो। अमेरिका क्या करना चाह रहा है? देखिए, अमेरिका का बहुत क्लियर है। कल सेक्रेटरी रूबियो ने भी सेनेट की जो है ना फ्लोर पे जो है ये बात जो है हियरिंग के दौरान बड़ी तफसील से जो है ना बयान की है। सदर डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो ही इज नॉट मिंसिंग एनी वर्ड्स कि भाई डील कर लो, और डील कर लो, और डील के लिए वो दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि अगर ये डील नहीं हो पाती तो फिर ये इलेक्शन का साल है सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए,
और फिर ये है कि ही डजंट वांट टू लुक बैड कि भाई वो प्रेशर डाल रहे थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। सो कहने का मकसद ये है कि जब ये लेकिन डॉक्टर साहब डील एस्केलेटोरी क्या करें, जरा ये बताइए ना, डील क्या करें? तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो चार कहा है कि नुकात मैंने हैं, आपकी न्यूक्लियर वेपन्स को। जी। गो चार अहेड। नुकात देखें। जो 3 फैसिलिटीज थी उनको तबाह जरूर किया गया है, लेकिन वी डोंट नो कि वो क्या जो है, इज दैट द टोटलिटी ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये तो अस्यूम कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है। इतने ये एक ऐसी रियासत है कि जिसने मतलब वी कैंट एक्सपेक्ट कि इसने जो है वो एमेच्योर तरीके से जो है वो अपने जितने अपना साइट्स थी वो खुला छोड़ी हुई थी। सो देयर मस्ट बी समथिंग दैट वी डोंट नो अबाउट, तो इस वजह से डील होना बड़ा नागुजीर है। इनरिचमेंट जीरो। जो ऑलरेडी मफाद मवाद जो है जो इनरिच हो चुका है उसका जो है अपना रीलोकेशन मुल्क से बाहर। तीसरा, अ कैप ऑन इन्वेंटरी एंड रेंजेस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। और चौथा जो है वो ये जो प्रॉक्सीज हैं वो आप इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये चार नुकात हैं, इन चार पे डील होगी। इसके बदले में सैंक्शंस रिस्पाइट मिल सकती है, रिलीफ मिल सकती है, इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकती हैं अगर कोई जो है मतलब प्रोग्रेस हो। तो ये है डील का खदोखाल। लेकिन मौजूदा निज़ाम तो ये डील नहीं करेगा। अगर उसने ये डील कर ली तो वो तो फारिग हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक इट्स ब्लैक एंड वाइट। आई थिंक कि जो है अगर आप वो जो उनके साबिक नायब सदर और वजीर खारजा रहे हैं जवाद जरीफ का दिसंबर 22 का मजमून पढ़ें फॉरेन अफेयर्स के अंदर, और फिर जो उनके जो मौजूदा वजीर खारजा हैं अब्बास अरगची, उनका जो है ऑप-एड पढ़ें वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो एक हफ्ता पहले आया था, तो उससे तो लग रहा है कि दे आर विलिंग टू नेगोशिएट। द क्वेश्चन देखें, यहाँ ये इशू नहीं है कि नेगोशिएट करना है या नहीं करना। ये बात दोनों साइड्स को पता है, अमेरिका को भी और ईरान को, कि नेगोशिएशन होनी है। कब होनी है ये जो है मतलब नहीं क्लियर, और किस लेवल पे होनी है वो नहीं क्लियर। यानी वी आर नाउ इन द इंजीनियरिंग ऑफ द डील फेज, वी आर नॉट इन दिस इशू के जी डील करें ठीक। या ना करें, वो दोनों साइड को पता है। बिल्कुल आखिर में कितना इम्कान है अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले का? देखें, मैं नहीं समझता कि जो है ये इंतजामिया को हमला करना चाह रही है। कल जो है ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने जो है वो कहा कि अगर यहाँ पर जो है ये रियासत गिर जाती है तो उसको उसके मुतबादिल नहीं है कोई। और बार बार जो है हवाला वेनेजुएला का दिया जा रहा है कि जो रियासत है, क्योंकि उनको बड़ी तनकीद का निशाना है कि भाई आपने मादुरो को तो निकाल लिया लेकिन जो रेजीम है वह वहीं की वहीं है। तो उसका जवाब ये इंतजामिया दे रही है कि अगर रेजीम को हम गिरा दें जैसे इराक में किया था, अफगानिस्तान में किया था, तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। सो आई डोंट थिंक कि ये जो है ये जंग चाहते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस जो हैं वो एक हद तक ही कारआमद आते हैं। अगर हालात जो है ऐसे मतलब होता ये है, इसको अगर आप गेम आउट करें तो ये इधर से कह रहे हैं कि जी हम नहीं जंग चाहते, तो उधर जो है सिग्नलिंग ये जाती है कि यार ये जो है हम दबाव बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि ये जंग नहीं करेंगे। मिस कैलकुलेशन का डर होता है, और मिस कैलकुलेशन के ठीक। नतीजे में अगर जो है कोई एयर स्ट्राइक्स होती हैं तो फिर जो है वो उसका उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते।